इक्वेशन ऑफ लाइन इन मैपल। मैपल में इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, ये आज हम सीखेंगे। तो मैपल कमांड की मदद से हम इक्वेशन ऑफ लाइन कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे लिखते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसके लिए हमें गिवन इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो स्लोप हमें दिया हुआ हो और दूसरा हमें कोई पॉइंट दिया हुआ हो, यानी कि इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ हो। तो एक मिसाल ले लेते हैं, कंस्ट्रक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन स्लोप इज -4 एंड y इंटरसेप्ट इज -6। तो ये हमने क्या करना, हमने इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें स्लोप -4 हो और y इंटरसेप्ट -6 हो। तो इसके लिए हम कमांड क्या यूज़ करेंगे, हम कमांड यूज़ करेंगे विथ स्टूडेंट और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे प्री कैलकुलस। यहाँ पे प्री कैलकुलस का P कैपिटल होगा और स्टूडेंट का S कैपिटल होगा, और उसके बाद एंड पे कॉलन लगा लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लाइन का कमांड देंगे और लाइन का भी L कैपिटल होगा, और यहाँ पे पहले हम लिखेंगे स्लोप को जो हमें गिवन है, उसके बाद कॉमा के बाद y इंटरसेप्ट को लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इंटर जब हम प्रेस करेंगे तो इस कमांड से, तो जब हम ये कमांड रन करते हैं तो मैपल हमें एक तो इक्वेशन फाइंड करके देता है इस स्लोप और इंटरसेप्ट के साथ, और उसके बाद कोमा के बाद जो फर्स्ट लिखा होता है ये है स्लोप, और इसी तरह से ये जो सेकंड पे -6 लिखा है ये y इंटरसेप्ट है, और लास्ट में जो लिखा होता है ये x इंटरसेप्ट होता है। तो जब भी इस कमांड के साथ मैपल कैलकुलेट करके देगा तो हमेशा पहले इक्वेशन दे देंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा वो स्लोप को शो कर रहा होगा, और उसके बाद वाला नंबर y इंटरसेप्ट को, और एंड पे जो नंबर दिया होता है वो x इंटरसेप्ट को शो कर रहा होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म में फाइंड करना है इक्वेशन, तो फिर वो कैसे करेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन a इज अ पॉइंट, और a पॉइंट है 12, 7 इज अ पॉइंट ऑन लाइन एंड इट्स स्लोप इज -1। स्लोप हमें दिया हुआ है -1 जबकि पॉइंट दिया हुआ है 12, 7। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। आगे क्वेश्चन में कहा हुआ है ऑल्सो फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट, हमने x और y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। तो इसके लिए ये जो कमांड है ये ज़रूरी होता है, ये ऊपर आपने एक दफ़ा कमांड रन कर दिया है तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी कमांड के अंदर रहते हुए हम नया कमांड, इसके नीचे वाला जो लाइन वाला कमांड है ये रन करेंगे। कैपिटल L के साथ लाइन लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे हमने वेक्टर्स के फॉर्म में अपने पॉइंट्स लिखने हैं। 12, 7 वेक्टर्स के फॉर्म में इस पॉइंट को लिखने के बाद हमने आगे लिखना है जो स्लोप है -1। पॉइंट हमें दिया हुआ था 12, 7। इसको जब हम इस कमांड में लिखेंगे तो हम लिखेंगे वेक्टर्स के फॉर्म में, उसके बाद कॉमा के बाद जो आएगा वो क्या होगा, वो स्लोप की वैल्यू होगी। तो जब भी हमें कोई एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ हो तो हम ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। इसके बाद इंटर प्रेस कर दें तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि लाइन की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। और अगेन इसमें जो फर्स्ट आएगा वो स्लोप को शो कर रहा होगा, इसके बाद सेकंड वाला शो कर रहा होगा y इंटरसेप्ट को, और लास्ट वाला शो कर रहा होगा x इंटरसेप्ट को। अब हम देखते हैं कि 2 पॉइंट फॉर्म के लिए हम किस तरह से कमांड रन करेंगे। जो ऊपर वाला कमांड है ये सब के लिए सेम रहेगा विद स्टूडेंट प्री कैलकुलस वाला, इसके अंदर ये सब कमांड्स आते जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन b एंड c आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन। लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को यूज करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है।
तो इसके लिए हम कमांड रन करेंगे लाइन कैपिटल L के साथ, और उसके बाद अगर आपको कोई भी दो पॉइंट्स दिए हुए हों तो हमने दोनों पॉइंट्स को वेक्टर की शक्ल में लिखना है 5 0 और कॉमा के बाद दूसरे पॉइंट को भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 2 3 और उसके बाद इसको रन करेंगे तो ये यहाँ पे इसकी इक्वेशन आ जाएगी। और इस केस में इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x + 5 और जो इसमें फर्स्ट है वो हमेशा शो करता है स्लोप को। इसका स्लोप है -1, इसका y इंटरसेप्ट है 5 और इसका x इंटरसेप्ट भी 5 है। तो इस तरह से हम मैपल कमांड की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। हमने 3 केसेस स्टडी किए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। तीनों में स्टार्ट हमने करना विद स्टूडेंट प्री कैलकुलस के कमांड से, और उसके बाद जो सब कमांड है वो अगर आपके पास एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया हो तो इस फॉर्म में होगा। अगर एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हो तो पॉइंट को हमेशा आपने वेक्टर नोटेशन में लिखना है। वेक्टर नोटेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और 2 पॉइंट्स फॉर्म में हो तो दोनों ही वेक्टर नोटेशन में लिखा जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा इक्वेशन ऑफ लाइन इन मैपल के बारे में।